हरे कृष्णा। आइए अब हम सुनते हैं आगे की कथा। आज हम सुनेंगे स्नान यात्रा के विषय में। कालखंड में एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया। जब आखिरी अश्वमेध यज्ञ समाप्ति पे था, तब राजा ने परमपिता परमेश्वर का ध्यान प्रारंभ किया एवं उन्होंने ध्यान में एक श्वेत द्वीप देखा जो चारों ओर से दुग्ध सागर से घिरा हुआ था। वहीं पर बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित एक चबूतरे पर स्वर्ण निर्मित सिंहासन पर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में विराजमान थे। वहीं बाईं ओर लक्ष्मी जी और अनंत शेषनाग उनके सर पे छत के समान अपना फन फैलाए हुए थे। राजा ने अपने ध्यान के विषय में जब नारद मुनि को बताया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शुभ संकेत है। बहुत ही जल्द भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेने वाले हैं। उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु के शरीर के सुनहरे बाल पृथ्वी पर गिर चुके हैं एवं वो वृक्ष का रूप ले चुके हैं, जिससे आने वाले समय में भगवान के विग्रह का स्वरूप दिया जाएगा। जब वे इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, तब एक अदृश्य आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु का यह अवतार रहस्यमय होगा। इस काष्ठ स्तंभ को 15 दिन के लिए ढक दो। एक वृद्ध काष्ठकार काष्ठकला के उपकरण लिए हुए आएगा और भगवान की प्रतिमा का सृजन करेगा। 15 दिनों के लिए द्वार बंद कर दो एवं द्वार के बाहर ढोल नगाड़े और दूसरे सभी वाद्य यंत्र बजाओ, ताकि कोई मूर्ति निर्माण की इस ध्वनि को सुन न सके। जो मूर्ति निर्माण से आने वाले इस ध्वनि को सुनेगा वह निश्चय ही बधिर हो जाएगा, और जो मूर्ति निर्माण की इस प्रक्रिया को देखने की कोशिश करेगा वह निश्चय ही अंधा हो जाएगा। राजा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। भगवान विष्णु स्वयं विश्वकर्मा के रूप में राजा के समीप काष्ठ स्तंभों को विग्रह रूप देने के लिए आए। उन्होंने राजा को निर्देश दिया कि 21 दिन तक द्वार न खोले जाएं, पर 15 दिन बीतते ही महल के अंदर बहुत शांति छा गई। रानी को लगा कि वृद्ध काष्ठकार कहीं भोजन की कमी के कारण मृत्यु को तो प्राप्त नहीं हो गया, इसलिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जिद के कारण द्वार खुलवा दिया। काष्ठकार द्वार खुलते ही अंतर्धान हो गए। विग्रह निर्माण का कार्य अपूर्ण रह गया। विग्रह निर्माण अपूर्ण रह जाने के कारण राजा अत्यंत दुखी हो गए। तब फिर से आकाशवाणी हुई कि हे राजन, चिंतित न हो, क्योंकि आपने अपना वचन नहीं रखा और पहले ही द्वार खोल दिया, इसलिए यह विग्रह अब अपूर्ण ही रहेगा, पर आप इसकी विधिवत पूजा कर सकते हैं। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी को इनकी स्थापना के लिए लेकर आइए। जिस दिन भगवान कृष्ण जगन्नाथ रूप में बलराम और सुभद्रा जी के साथ राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष प्रकट हुए, उसी दिन को हम स्नान यात्रा के रूप में मनाते हैं। वही दिन जगन्नाथ जी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन राजा के समक्ष प्रकट होके वो उनको आदेश देते हैं, हे राजा, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा मेरी जन्म तिथि है। उस दिन तुम समस्त विधि विधान के साथ मेरे महाअभिषेक की तैयारी करो। सिंधु के किनारे जो अक्षय वट है, उसके ठीक उत्तर दिशा में समस्त तीर्थों का जल लिए हुए एक कुआं है जो रेत से छुपा हुआ है। अपने सैनिकों को बोलो कि उस कुएं को ढूंढे और समस्त वैदिक रीति से शंख और विभिन्न वाद्य यंत्र की ध्वनि के साथ उस कुएं का संस्कार करवाने के बाद उसके जल से मुझे प्रातः काल स्नान करवाओ, और इस परंपरा को आने वाले समय में भी यथावत जारी रखना। भगवान के इसी आदेश का पालन करते हुए हर साल
ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि पर महास्नान आयोजित किया जाता है। सर्वप्रथम पहंडी विजय करते हुए भगवान को गर्भगृह से तमाम वाद्य यंत्र और ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से विशाल स्नान मंडप ले जाते हैं। सर्व तीर्थमय कुएं के 108 घड़े के जल से चंदन और कपूर इत्र इत्यादि सामग्री मिलाकर भगवान के स्नान हेतु जल तैयार किया जाता है। भगवान सुभद्रा और बलराम जी को उच्च वेदी पर बिठाकर 108 घड़े के जल से उनका अभिषेक करते हैं और तत्पश्चात उनको गजवेश धारण कराया जाता है। उनके इस गजवेश धारण करने के बाद उनको भारी मात्रा में भोग लगाया जाता है और फिर इतनी ज़्यादा स्नान और भोग ग्रहण करने के बाद हमारे जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं और वो समय वो हमारी लक्ष्मी माता के साथ बिताते हैं। इस समय के दौरान उनको कड़वी दवाइयाँ भी दी जाती हैं और जब वो ठीक होते हैं तो उनकी नगर भ्रमण की इच्छा होती है, जिसकी कथा हम अगली बार सुनेंगे। हरे कृष्णा।